लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जब इन प्रदेशों की दोनों मजबूत पार्टी बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। और वहीं रेगा उपचुनाव के मैदान में जुगल किशोर बागरी के बेटे बहू को किनारे लगाकर भाजपा प्रत्याशी बनाई गई प्रतिमा बागरी की उम्मीदवारी पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। जहां नामांकन पत्र जमा होने के बाद सामने आए प्रतिमा के एक सच ने न केवल उनकी बल्कि भाजपा की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। एक ही वक्त पर प्रतिमा के 2 जगह से मतदाता होने के सामने आए साक्ष्यों ने भाजपा खेमे में खलबली मचा दी है। जहां दरअसल रेगा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरी प्रतिमा बागरी का नाम सतना जिले की 2 अलग-अलग विधानसभाओं नागौद और रेगांव के गांव की मतदाता सूची में दर्ज होने का मामला सामने आया है। नामांकन पत्रों की समीक्षा के ठीक पहले सामने आई इस जानकारी ने भाजपा और भाजपा प्रत्याशी दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि भाजपा का कहना है कि प्रतिमा ने नागौद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अमदरी की वोटर लिस्ट से अपना नाम काटने का आवेदन देकर पावती ले ली है और अब आगे का काम निर्वाचन आयोग एवं कार्यालय का है, लिहाजा उनके लिए परेशानी का कोई विषय नहीं है। लेकिन जानकारों की माने तो ये लोक विधान प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 17 एवं 31 के तहत दंडनीय अपराध है और इन बात की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से होगी। नाम निर्देशन पत्र में प्रत्याशी की ओर से और प्रस्तावक की ओर से दोनों की ओर से जो कथन दिए जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्याशी के द्वारा घोषणा करती है, इसलिए जो भी घोषणा या सत्यापन किया जाता है तो वो सत्यनिष्ठा से सही होना चाहिए और यदि सही नहीं है तो वो जो नाम निर्देश पत्र है वो त्रुटिपूर्ण माना जाता है। इस प्रकरण में भी यही स्थिति है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट है उसकी धारा 17 भी यही कहती है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही स्थान पर अपना नाम लिखाना चाहिए और उसके बाद जो है तो यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हुए अन्य जगह नाम लिखा है उसने और उसका दुरुपयोग किया है तो धारा 31 के तहत जो वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। चूँकि ये जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ चुकी हैं बीजेपी की प्रत्याशी और साथ साथ जो है अन्य निर्वाचन लड़ते हुए इनका परिवार पूरा कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो है सक्रिय रहता है। इनकी मतदाता सूची के साथ साथ उन्हें वोटर आईडी कार्ड वगैरह भी मिला है और उस वोटर आईडी कार्ड के विपरीत इन्होंने मतदाता सूचियों में अपना नाम को दर्ज करा करके और राजनीतिक रूप से अपनी सक्रियता बताते हुए अन्य भी लाभ अवश्य ही अर्जित किया होगा और उसके विपरीत जो घोषणा पत्र इन्होंने अपने नाम निर्देश पत्र में दिया है वो अवश्य ही त्रुटिपूर्ण है और निर्वाचन के संबंध में जो स्क्रूटनी होना है उसमें आपत्ति जो प्रस्तुत हो रही है उस पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको उस पर निर्णय लेते हुए उसे फॉर्म को निरस्त करना चाहिए। कांग्रेस भी इसमें आपत्ति दर्ज कराएगी? चर्चा चल रही है और दस्तावेज जिस प्रकार से भी उपलब्ध हो जाते हैं अवश्य समय आने पर कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी। वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र बागरी ने भी बीजेपी उम्मीदवार पर राजनीतिक महत्वाकांक्षी के चलते फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है और सारे दस्तावेजों के साथ आरओ के पास आपत्ति की बात नहीं है। मैं विधानसभा 62 रेगांव से राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हूँ। रेगांव विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी प्रतिमा सिंह के द्वारा 2 जगह मतदाता सूचियों में नाम होने के उपरांत उन्होंने गलत ढंग से अपना मत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उसको निरस्त कराने की मैं आपत्ति पेश करने जा रहा हूं। इस तरह के राजनीतिक व्यक्ति हैं कि अपने स्वार्थवश हैं। तो ये हरदुआ के रहने वाले, सतना में इनका नगर पंचायत में भी इनका नाम है, जैतबारा नगर पंचायत में भी इनका नाम है, ये सतना से पार्षद भी रह चुके हैं और ये जो प्रत्याशी प्रतिमा बागरी जी हैं इनका भी नाम नगर पंचायत कोठी में है और उधर ससुराल पक्ष में जहाँ ग्राम पंचायत अमदरी में है वहीं, और यहाँ तक कि तो इन्होंने अपने ही ससुराल में अपनी माँ का नाम जुड़वा लिया। उसी घर से जिस घर में ये और इनके पति और इनकी सास रहती हैं उसी घर से इन्होंने अपनी माँ का भी नाम जुड़वा लिया है। राजनीतिक स्वार्थ बस शासकीय अधिकारियों के द्वारा पूर्ण रूपेण प्रतिबंध किया नहीं जा रहा, बस सरकार के कहे अनुसार जिस तरह सरकार कहती है उस तरह ये लोग अपना उल्टा सीधा काम कर करके किसी न किसी तरह राजनीतिक व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से इस तरह कार्य किया जा रहा है। मैं पूरे मामलों की जांच कराना चाहता हूं। प्रतिमा कहाँ की हैं, कहाँ पे उनका मत आवेदन पत्र कहाँ से उन्होंने पेश किया, कहाँ कहाँ की उन्होंने सर्टिफाइड कापियाँ पेश की, उन्होंने शपथ पत्र जो पेश किया उसमें सत्यता को छिपाते हुए पेश किया, इसलिए इनका आवेदन पत्र निरस्त किया जावे और इनके माता पिताओं के खिलाफ जो गलत ढंग से इधर उधर नाम जुड़वा लेते हैं
बगैर कोई निवास के बस किरायानामा बनवाते हैं और उसके बाद ये वहाँ के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा करके अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, नाम 2 जगह हो सकते हैं, लेकिन जो प्रत्याशी होता है वो एक जगह से 6 माह पूर्व भी वहाँ से नाम विलोपित करने का आवेदन पत्र देता है, जो नियम है। और वर्तमान में इनके द्वारा इस तरह कुछ नहीं किया गया, क्योंकि मेरे द्वारा जो सर्टिफाइड कापियां निकाली गई हैं 7 तारीख के 7/10/2021 में, अगर इनके द्वारा इस तरह कोई आवेदन पत्र दिया होता नाम विलोपित करने का, तो ये सर्टिफाइड कापी से उनका नाम विलोपित हो जाता। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके द्वारा इस तरह का कोई भी आवेदन पत्र नहीं दिया गया, ना ही दिया जाएगा। सतना में रहते, सतना उनके कई मकान हैं कि कौन सी मकान पे रहते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर से उनको मैं बताया हूँ कि श्रीमान जी इस तरह भाजपा प्रत्याशी द्वारा किया गया है। उनके द्वारा कहा कि ठीक है, आप आ जाइए, आवेदन पत्र दीजिए, हम लोग देख लेंगे। मैं इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय 62 रैगांव सतना में करूंगा, श्रीमान मुख्य निर्वाचन आयोग भोपाल को करूंगा, श्रीमान संभागीय निर्वाचन अधिकारी रीवा को करूंगा और श्रीमान पर्यवेक्षक महोदय 62 रैगांव को करूंगा। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 420 जैसे अपराध धाराओं का इनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध होना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल नागौद के अमदरी और रेगांव में कोठी में एक ही समय पर मतदाता होने की जाकर छिपाने पर प्रतिमा की उम्मीदवारी के खतरे में पड़ सकती है। हालांकि अभी स्क्रूटनी नहीं हुई है और प्रतिमा की उम्मीदवारी बचेगी या डमी फॉर्म भरकर बैठे पुष्पराज बागड़ी, रानी बागड़ी जैसे बागियों की लॉटरी लगेगी। ये स्क्रूटनी के परिणामों के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। आपको बता दें कि कल सोमवार को स्क्रूटनी हुई है। तो ये था सबका अपडेट्स। अगर आपने जान से हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, तो इस पर जय हिंद, जय भारत।